निका। यस सर। हेलो मैम। हेलो सर। स्टार्ट करें। यस सर। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम मोनिका है। मैंने अपनी स्कूलिंग अपने होम टाउन से कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है। देन मैंने मास्टर्स इन फिजिक्स की है, वो भी हरियाणा से ही की है मैंने। और उसके बाद मैंने बीएड एंड देन फ्रॉम सिंस 2023 आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। ग्रेजुएशन में क्या स्ट्रीम था आपका, मोनिका? सर बैचलर ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों हाँ, सब्जेक्ट। और एमए में भी। तो फिर ऑप्शनल आपने हिस्ट्री क्यों लिया है? सर जो क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से मेरा कोई मतलब वो नहीं था, तो साइंस बैकग्राउंड था। और साथ में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट करते करते आवाज साइंस। सर आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है, मोनिका। हम हाँ, बोलिए, आ सर रही उनका है। आवाज ठीक ही आ रहा है। सर वही था, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के साथ साइंस का बैलेंस नहीं हो पा रहा था, देन मैं हिस्ट्री पे स्किप किया अपने आप को। आपका परमानेंट एड्रेस क्या है? सर डिस्ट्रिक्ट जींद, स्टेट हरियाणा। अ, हरियाणा से हैं आप, यस सर। है ना? तो हरियाणा, वहाँ पीसीएस के एग्जाम नहीं होते हैं क्या हरियाणा में? सर होता है बट रेगुलर नहीं है। रेगुलर नहीं है। अच्छा, बिहार यस में सर। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये बताइए? सर 38। और अभी बिहार में 4 डिस्ट्रिक्ट आपको घूमना होगा, तो कौन-कौन सा डिस्ट्रिक्ट घूमना चाहेंगे आप? सर पटना, गया, वेस्ट चंपारण और दरभंगा। अच्छा, दरभंगा। दरभंगा क्यों? क्या है खासियत दरभंगा की? सर मखाना बोर्ड बहुत सुना है। दरभंगा में है या मधुबनी में है? सर दरभंगा में है। श्योर हैं? यस सर। और दरभंगा की क्या खासियत है? सर पता नहीं है, तो नहीं पता। नहीं पता है? तो मानिए ठीक है, आप हरियाणा में रहते हैं, बिहार में सर्वाइव करना मुश्किल नहीं होगा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम सिविल हुँ, सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। एक बार के लिए अगर यूपीएससी में भी हो जाता है तो भी, अगर होम कैडर ना मिले तो भी हमें दूसरे स्टेट में सर्विस करनी पड़ेगी। तो बिहार है। बिहार में अभी अभी कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपने विजिट किया है? सर पटना ही किया है, प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बस पटना घूमे हैं? यस सर। ओके। चलिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है ना? हिस्ट्री में कौन सा यस पार्ट्स सर। आपको अच्छा लगता है? सर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री। और मानिए 1857 का तो रिवॉल्ट पढ़े ही होंगे। यस सर। तो उसमें भी अंग्रेजों को भगाने के लिए रिवॉल्ट छेड़ा गया था क्या? कुछ ऐसा है क्या कि कुछ और कारण थे? सर बहुत सारे रीजन थे इसके पीछे। क्या रीज़न था जो एक 1857 का रिवॉल्ट हुआ? एक्चुअल रीज़न क्या था? अ, सर मेन रीजन था जो आर्म्स, जो गन वगैरह थी उसमें जो वो कारतूस लगाते थे, वो गाय और जो सूअर है उसके मांस से बने हुए होते थे। तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिलीजन इफेक्ट हो रहे थे। एक इमीडिएट कॉज़ यही थे क्या? यस सर, इमीडिएट कॉज ये था, ये रिलीजियस था। सोशल अगर हम देखें तो जो सती प्रथा थी उसको बैन कर दिया था। इसको भी लोग हुँ, समझते थे कि ये हमारे रूल्स को चेंज कर रहे हैं।
और अगर अच्छा, हम इकोनॉमिक्स 1857 को देखें, लेकर देखा देखा जाए तो 1857 को ले देखा जाए तो यूनिटी नहीं थी इंडियन में। वहीं 1942 की बात करें तो हाँ, यूनिटी काफी ज्यादा थी। क्यों, ऐसा क्यों यस सर। हुआ? सर 1857 वाले रिवोल्ट में यूनिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि इसमें जो मिडल सेक्शन के लोग थे वो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, और इसमें ऐसा कोई सबका एक यूनिफाइड गोल नहीं था कि भाई सब अपने अपने रीजन के लिए लड़ रहे थे। ऐसा कोई यूनिफाइड गोल नहीं था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए या फिर कुछ और। ना कोई ऐसे नेशनल लीडर की तरह ऐसे उनको लाइक नेशनल लीडर की तरह उनको रास्ता दिखाए। तो ये सब चीज़ें कमियाँ थी 1857 में, और जो 1947 में नहीं थी। अच्छी बात है, नन कॉपरेशन मूवमेंट अवगत होंगे इस टर्म से। यस सर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्यों हुआ था? रीजन क्या था? सर अ, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की मांग थी पूर्ण स्वराज्य की। इसको मांगने के कंफर्म लिए है? नॉन कॉपरेट। पूर्ण यस सर। स्वराज्य की मांग थी या रीजन, पूर्ण स्वराज्य की मांग थी या कुछ रीजन कुछ और था? कि जालियांवाला बाग हत्याकांड था रीजन? यस सर, ये भी एक रीजन था, जलियांवाला बाग मैसेकर। यस सर। उस नन कॉपरेशन मूवमेंट जब हो रही थी तो एक और आंदोलन चल रहा था साइड बाय साइड, खिलाफत मूवमेंट। यस सर। अवगत हैं? क्यों हुआ? दोनों आंदोलन क्यों हुआ था? एक तरफ नन कॉपरेशन मूवमेंट हो रही थी, दूसरी तरफ खिलाफत मूवमेंट हो रहा था। क्यों? सर मैं अभी एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रही। अच्छा, एग्जैक्ट। अच्छा, ये बताइए कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए, और आने के बाद कौन कौन सी जगह वो विजिट किए? सर 1915 में वो इंडिया आए साउथ अफ्रीका से। उसके बाद हम्म 1916 में उन्होंने कांग्रेस मूवमेंट, सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन लखनऊ में उन्होंने अटेंड किया। उसके बाद कौन सा उन्होंने सेशन था वो? कौन सा सेशन था? ईयर क्या थे? 1916 सर, लखनऊ सेशन। 60? हाँ, यस सर। ठीक है। सर उसके अध्यक्ष कौन थे? 1916 16 हाँ, ठीक है, उसके अध्यक्ष 1916। कौन थे? उसके अध्यक्ष कौन थे? सर आई गेस दादा भाई नरोजी। कन्फर्म है या अंबिका चरण मजूमदार थे? सर अंबिका चरण मजूमदार। यस सर। है ना? वहां पे है ना, बिहार के ही एक लोगों से मिले थे और उन्हीं के आग्रह पे गांधी जी बिहार आए थे। कौन व्यक्ति थे वो? सर राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ल। उनके आग्रह पे कहाँ पहुंचे थे गांधी जी? सर चंपारण। चंपारण। चंपारण आंदोलन से अवगत ही होंगे ना? क्यों हुआ था यस सर। चंपारण सत्याग्रह? सर वो, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सर जो मांगे, मतलब सर मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही सत्याग्रह क्या सत्य होता के है। प्रति आग्रह करना। ठीक है, तो वहां पे मुख्य रीजन क्या थे चंपारण सत्याग्रह के, ये बताइए। सर तीन खटिया सिस्टम, जिसमें 1 हेक्टेयर के 3/20 पार्ट पे आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। अच्छा, एक इससे नील का जिक्र आपने किया है। एक नील आंदोलन भी हुआ था स्पेशली, वो कहाँ हुआ था? सर इंडिगो मूवमेंट हुआ था, ये वेस्ट बंगाल में हुआ था। वेस्ट बंगाल में कहाँ पे? रिकॉल करा, चलिए नादिया डिस्ट्रिक्ट, लेकिन किसके द्वारा किया गया था? उस पे एक बुक भी, फेमस बुक भी है।
नील दर्पण। नील किनके द्वारा लिखा गया? सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए। ठीक है मोनिका। मैम सो मोनिका, कंफर्टेबल हैं आप? यस मैम। ओके, चलिए। आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं? यस मैम। तो हरियाणा में मोस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मैम गुड़गांव। गुड़गांव। एंड अगर हम बिहार का देखें तो? मैम पटना। पटना है। दोनों में अर्बनाइजेशन रेट हम देखें तो कितनी है? गुड़गांव की अर्बनाइजेशन रेट कितनी है? मैम नहीं पता। अच्छा, ओके। तो मेन 3 डिफरेंसेस क्या है हरियाणा, गुड़गांव और पटना में, जो आपने पटना भी विजिट किया है, तो जितना यस भी मैम। आपने देखा, तो आप अर्बनाइजेशन के मतलब जो जितना भी अर्बनाइज्ड हुआ है उसके फीचर को अगर आप कंपेयर करें तो क्या आपको मेजर चेंजेस दिखते हैं, मिलता है? मैम वैसे मैंने गुड़गांव विजिट नहीं किया है, बट गुड़गांव को साइबर सिटी बोला जाता है। ओके। और गुड़गांव में कनेक्टिविटी, गुड़गांव दिल्ली एनसीआर डिस्ट्रिक्ट में काउंट होता है, तो उसकी कनेक्टिविटी दिल्ली जैसे शहर से बहुत मतलब काफी उसको डेवलप करने में हेल्प करती है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा गुड़गांव में अपना प्रॉफिट देखती हैं। ओके। और तो पटना के कनेक्टिविटी। कंपैरिजन आपको गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट ज्यादा देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ यस, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मैम। यस मैम। ओके। तो अगर हम ओवरऑल अगर डिस्ट्रिक्ट का ही ले लें तो इंडिया की जीडीपी में हरियाणा का कितना कंट्रीब्यूशन है और बिहार का कितना है? मैम हरियाणा का पता नहीं है, और हम्म। बिहार का मैम याद जीएसडीपी का किया था ग्रोथ तो। रेट पता है आपको? लेटेस्ट जो अभी आया है बजट इकोनॉमिक सर्वे, उसमें बिहार कितने की ग्रोथ रेट क्या है जीएसडीपी की? मैम 13%। 13% है। हरियाणा की कितनी है? मैम मैं हरियाणा का बजट सर्वे अभी मैंने किया नहीं है, तो अच्छा, चलिए, पता ओके, नहीं। ठीक है। कमिंग टू, आपने ग्रेजुएशन कब किया है? मैम 2018। 2018 में ही किया है। तो अभी तक 2018 से लेके आप 2026 में हैं, सो इतना टाइम क्यों लग गया आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए? मैम 2018 के बाद मैंने मास्टर्स अपनी कंप्लीट किए 2020 में, और हम्म। 2020 में लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, उस टाइम मैंने अपनी बीएड कंप्लीट की। 2022 में बीएड कंप्लीट हुई है मेरी, और हम्म। 2023 से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ओके, तो बीएड करने के बाद 2024 में। हम्म, हाँ जी मैम। यस, कंटिन्यू। 2024 में मैंने प्रीलिम्स एग्जाम दिया, यूपीएससी एंड बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। सो बीएड करने के बाद फिर आप टीचर प्रोफाइल में क्यों नहीं गए? बीपीएससी टीआरई भी ले रही है, टीचर के भी रिक्रूटमेंट्स कर रही थी, तो उसमें क्यों नहीं अप्लाई किया आपने? मैम मुझे सिविल सर्विसेज में जाना था, तो मैंने 2023 से ही सिविल सर्विसेज की ही तैयारी की है, और अगर मुझे टीचर में जाना पड़ता तो फिर मुझे अपनी स्ट्रीम चेंज करनी पड़ती, टीचर पर्सपेक्टिव से तैयारी करनी पड़ती। और तो बीएड करने मेरी का क्या फर्स्ट। उद्देश्य है? मैम मुझे टीचिंग भी अच्छा लगता है, तो मैंने उसके लिए अब बीएड किया है। आपको टीचिंग अच्छा लगता है लेकिन टीचर नहीं बनना है, सिविल सर्विस में आना है? नहीं, ऐसा आई नहीं है, थिंक अगर आपकी मुझे टीचर हम्म, बनने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं करूँगी। मैंने ट्यूशन क्लासेस वगैरह मैं लेती थी, तो इसलिए मुझे साइड बाय साइड अच्छा लगता था टीचर ओके, करना। ठीक है। आपने बैचलर ऑफ साइंस कुरुक्षेत्र से किया है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हिस्ट्री यस में मैम। कुरुक्षेत्र का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्या है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस? मैम महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई थी, कौरव पांडव के बीच में, ओके, जिसमें इसके पांडव अलावा?
ब्रह्म सरोवर मैम यहीं पे है और क्या मैम खासियत है उसकी? क्यों फेमस है वो? नहीं पता है। अच्छा। हरियाणा में एक और प्लेस है जो कुरुक्षेत्र के अगल-बगल ही है, जो कि उसका भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी है। इफ यू कैन नेम दैट प्लेस? पानीपत मैम? राइट। सो पानीपत क्यों फेमस है? मैम इसमें पानीपत की 3 बैटल हुई थी। ओके। फर्स्ट तो बैटल इसकी किनके वजह बीच से हुई थी? मैम बाबर और अहमद शाह अब्दाली। इब्राहिम लोदी? सेकंड सॉरी बैटल? सॉरी इब्राहिम। मैम हेमू मैम एग्जैक्ट में ध्यान वो नहीं कर पा रही। ओके। थर्ड बैटल? मैम नहीं अच्छा, पता, इतने पानीपत को ऐसे फैक्चुअल बैटल प्लेस क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग? हिस्टोरिकल में, हिस्ट्री में हमने देखा कि पानीपत को हमेशा एज ए बैटल ग्राउंड सेलेक्ट किया जाता था, वहीं पे बैटल्स होते थे। क्या सिग्निफिकेंस था? मैम या पानीपत दिल्ली के बहुत पास में है, कनेक्टिविटी और उस टाइम कनेक्टिविटी थी अच्छी? मैम दिल्ली में तो थी। दिल्ली में थी उस टाइम? यस मैम। ये भी दिल्ली मेजर रीजन है, सल्तनत। कनेक्टिविटी अच्छी थी इसीलिए पानीपत में बैटल, तो फिर दिल्ली में ही बैटल कर लेते हैं। नहीं मैम वो रीजन मैं नहीं ध्यान कर पा रही। अच्छा, चलिए। आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या क्या है? मैम बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड देन बिहार एजुकेशन सर्विस एंड देन बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस। सो आपने टॉप 3 में पुलिस सर्विस को नहीं रखा है और तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को रखा है। कोई खास रीजन इसके लिए? मैम मुझे अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग लगता है कि मैं पुलिस में इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी, दैट्स व्हाई मैंने पुलिस को नहीं रखा है। अच्छा, ऐसी क्या एप्टीट्यूड है जो आपको लगता है कि आप पुलिस में नहीं अच्छा कर पाएंगे? आपको जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएं या एजुकेशन सर्विस में जाएं, रजिस्ट्रेशन सर्विस में जाएं, यू विल बी द डिसीजन मेकर। वहां पे भी आपको वही करना है। आई थिंक आप पुलिस सर्विस में इसलिए नहीं जाना चाह रही क्योंकि फील्ड जॉब है, 24/7 आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। इज दैट द रीजन? नो मैम ऐसा रीजन कुछ नहीं है, बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें 100% नहीं दे पाऊंगी। बाकी अगर मुझे मौका मिलेगा पुलिस सर्विस में काम करने का तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है एज सच। बट आपने पोस्ट प्रेफरेंस तो डाला ही नहीं है, तो मौका कैसे मिलेगा? मैम अगर मिल जाए मुझे, अगर डीएसपी पोस्ट अगर नीचे डाला है मैंने, अगर वो नीचे पे मुझे मिल जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है वो सर्विस करने में। ओके, ठीक है। ठीक है मोनिका, हम लोग आपका इंटरव्यू वो करते हैं। सर। ओके मैम। ये इसी आवाज जा रही। हम मोनिका, खुद ही बताइए आपका इंटरव्यू कैसा लगा? सर मुझे कोई भी फैक्ट्स वाली चीजें वो मुझे नहीं याद आ रही थी, तो वो मुझे थोड़ा इसमें कॉन्फिडेंस भी मुझे कम आ रहा था। थोड़ा जैसे और फैक्ट फिर वाले, जैसे मुझे हम पूछे ना उनको ऑपरेशन मूवमेंट को लेकर क्यों हुआ, तो फिर इसका पूरा रीजन बताने थे, है ना? या फिर एटीपीपी सेवन को लेकर है, तो ये थोड़ा इस पे देख सर लीजिए। एक्चुअली मुझे और समझ बिहार, नहीं आ रहा कि लाइक प्रिपेयर क्या करूँ मैं हिस्ट्री प्रिपेयर करूँ, बिहार प्रिपेयर करूँ, हरियाणा प्रिपेयर करूँ, तो बहुत सारी चीजें देखिए हो गई आप है मेरे हरियाणा साथ। से हैं तो हरियाणा का थोड़ा बहुत ओवरव्यू हो सकता है कि पूछ सकते थे, उनको पता चल जाएगा, इससे चल गया तो, है ना? तो वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। और ये नहीं तो बिहार के बारे में तो जैसे आप 4 डिस्ट्रिक्ट पूछे, तो थोड़ा रिसर्च मार आपके टिप पे आना चाहिए, 2-3 फेवरेट डिस्ट्रिक्ट बना लीजिए और उसके अंदर का रिसर्च कर लीजिए डाटा, ठीक है ना? क्योंकि बेसिक चीज़ें पूछा जाएगा, यदि नहीं बताइएगा तो थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
और हिस्ट्री का जो हम पूछ रहे थे फैक्ट्स बड़ी नॉर्मल फैक्ट था, आपको भी पता है। ये सब आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े होंगे, चंपारण सत्याग्रह, 1857, 1942 रीजन्स, ये सब आप प्रीलिम्स के अंदर भी पढ़े होंगे, है ना। ये सब तो होनी ही चाहिए, ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं था जो हट के था, ठीक है ना। तो थोड़ा-सा इसको देख लीजिएगा। बिहार के भी कुछ मुद्दे जैसे अभी नीतीश कुमार को लेकर चल रहा है, अभी राज्यसभा वाला चीज़ें अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। कितने बार सीएम के लिए वो शपथ लिए, तो उनसे रिलेटेड एक-एक चीज़ को थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। कब है इसे आपका फाइनल सर इंटरव्यू? 4th अप्रैल सर। 4 अप्रैल। तो ठीक है, इसके लिए पीडीएफ हम जारी किए हैं, तो एक बार देख लीजिएगा, हिस्ट्री से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन्स दिए गए हैं। आपको नहीं मिला है क्या? नो सर। अच्छा ठीक है, आप एक बार संपर्क कर लीजिएगा अंकित से, है ना, वो दे देगा। और 4 अप्रैल को है, ठीक है, तो एक बार थोड़ा ब्रश अप करिएगा, यदि लगेगा कोई इश्यू है तो हमसे कनेक्ट कर लीजिएगा, हम गाइड कर देंगे, ठीक है? सर बेसिकली अंकित नंबर शेयर बिहार की हिस्ट्री से मतलब फोकस ज़्यादा रखना है या आप फिर पूछ सकते ओवरऑल? हैं, बिल्कुल। नहीं, बिहार की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, और उतना डीप नहीं जाएँगे, जो पीटी के लिए आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत मेंस के लिए पढ़ा है, उतना ही पूछा जाएगा, लेकिन वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। और 2-3 डिस्ट्रिक्ट जैसे आप घूमना चाहेंगी, तो वहाँ का क्या अच्छाई है, कहाँ-कहाँ घूमना चाहेंगी, तो रिसर्च कर लीजिए, है ना? जब आप ओके कहीं सर। किसी जगह का नाम बताएँगे, तो जानना चाहेंगे ना कि ठीक है, ये जगह में क्या ख़ासियत है, कहाँ-कहाँ घूमना चाहेंगी, तो ये सब तो आना चाहिए, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा, और करंट अफ़ेयर से तो अवगत होंगे ही, है ना? जब यूपीएससी यस की भी सर। तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफ़ेयर्स के मुद्दे से तो अवगत होंगे, बाद बाकी मैम कुछ फीडबैक है तो दे दीजिए, मैम बता देगी। ओके। सो मोनिका, जब आप ग्रीटिंग कर रही थी, देन यू हैव सेड हेलो, ठीक है। सो यस मैम, मुझे बाद में ध्यान आया, सॉरी। हाँ, तो जब भी लाइक किसी भी स्लॉट में आपका होगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम यू कैन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग विल बी दैट, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखिएगा। कमिंग टू ऑब्वियसली, देखिए आप दूसरे स्टेट से हैं, डोमिसाइल स्टेट आपका दूसरा है, तो देयर विल बी द क्वेश्चन जहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा आपका, ठीक है। स्टेट बिहार को कंपेयर कीजिए हरियाणा से, तो यस आप मैम। जो आपका जैसे आप बोल रही हैं कि आपको समझ में नहीं है कि आप कैसे प्रिपेयर करें, तो उसको क्या कीजिए ना, एक स्पेसिफिक लाइक वुमेन रिलेटेड कंपैरिजन देख लीजिए, इकोनॉमी रिलेटेड कंपैरिजन देख लीजिए, अर्बनाइजेशन रिलेटेड कंपैरिजन देख लीजिए, एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपैरिजन देख लीजिए, ठीक है। लाइक इस लाइक आपने जैसे बजट से पूछा, हरियाणा बजट एंड देन बिहार बजट, तो ये दोनों साथ देखो, में प्रिपेयर मैंने करने। आपसे डायरेक्ट बजट नहीं पूछा, ये बहुत बेसिक सा मैंने आपसे पूछा कि जीडीपी मुझे बताइए आप। तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द स्पेसिफिक कि वुमेन रिलेटेड एस्पेक्ट्स को देख लीजिए, ओके। एग्रीकल्चर रिलेटेड, इकोनॉमी के ओवरऑल रिलेटेड, लाइक ग्रोथ कितना है, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, ये एक कंपैरिजन आप देख लीजिए, ताकि आपको कंपैरिजन पूछा जाए, यू हैव सम डेटा, इट विल लीव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर, कि आपको डेटा पता है, विद द डेटा यू आर कंपेयरिंग, ठीक है। ओके कमिंग टू मैम। जैसे आप दूसरे स्टेट के, तो ऑब्वियसली बिहार रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, एंड ऑप्शनल आपका हिस्ट्री है, तो बिहार हिस्ट्री रिलेटेड रहेंगे, जो आपने खुद पॉइंट आउट कर दिया। तो जैसे सर ने आपसे मखाना बोर्ड पूछा, आपने दरभंगा बोला, दरभंगा वाज रॉन्ग आंसर, तो सर ने आपको बोला भी कि आर यू श्योर, आप बोल सकती थी सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। डोंट, मतलब आपको थोड़ा भी डाउट लगे ना, डोंट, मतलब उसमें एकदम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है, ठीक है। एंड कोई भी चीज को बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिए कि आप उसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे आप नर्वस दिखी, जैसे सत्याग्रह के बारे में आपने पूछा, दिस इज सम बेसिक क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का क्या मीनिंग होता है, तो उस नर्वसनेस के कारण आप आंसर नहीं दे पाए, ठीक है। आई डोंट थिंक किसी को नहीं पता हो सत्याग्रह क्या होता है, तो वो थोड़ा सा आप इधर जो टाइम है आपके पास, 10 दिन है आपके पास टाइम, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, हिस्ट्री को ब्रश अप कर लीजिए, जो जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो जो बिहार में हुए हैं, बिहार के जो लीडर्स हैं, ठीक है, हरियाणा बिहार का कंपैरिजन देख लीजिए, एंड जो आपके पोस्ट प्रेफरेंसेस है उस पर काम कर लीजिए, बाकी करेंट अफेयर्स आप कर लीजिए, जैसे सर ने बताया जो हमारे ऑनरेबल सीएम है वो राज्यसभा के लिए है, जाने वाले हैं, तो उनका कार्यकाल एक बार देख लीजिए,
क्योंकि बिहार स्पेसिफिक सवाल वो आपसे पूछेंगे। ऑलराइट, बाकी यही मैं बोलूंगी कि इस तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए। 10 दिन है ना, इसको फुल्ली यूटिलाइज कीजिए और जो जो बेसिक चीज है एटलीस्ट उसको कर लीजिए। डेप्थ में अभी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो होगा भी नहीं, लेकिन जो बेसिक ओवरव्यू है, बिहार हिस्ट्री हो गया, कंपैरिजन हो गया, उसको आप कर लीजिए। ऑलराइट, ओके मैम। ऑल द बेस्ट। अच्छा जाएगा इंटरव्यू, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? यदि कुछ ऐसा लगेगा तो कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है मोनिका? ओके सर। ठीक है, अच्छा जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।